A very fresh good morning to all of you. Hope you are all well at your home. And today we are starting chapter 4, book part A. Chapter name is executive. In this chapter, today we will discuss about single executive, plural executive, and the merit of the executives and the power and functions of the executives and power and functions of the PM. Firstly, we will discuss about single executive. What is single executive बेटा? सिंगल कार्यपालिका क्या होती है बेटा? जिसमें एक ही पर्सन के पास सारी अथॉरिटी होती है, जैसे कि यूएसए में बेटा, ठीक है, एक ही पर्सन के पास जो है सारी की सारी अथॉरिटी रहती है। और प्लूरल एग्जीक्यूटिव वो होती है जिसमें एक पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं रहती, एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास जो है अथॉरिटी रहती है। जैसे स्विस हम जब बात करते स्विस फेडरल काउंसिल की बात करते हैं, स्विस फेडरल काउंसिल के पास जो है वो प्लूरल एग्जीक्यूटिव है बेटा। एंड व्हाट इज द मेरिट ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसकी क्या विशेषताएं हैं बेटा, क्या लाभ है जो है एग्जीक्यूटिव के बेटा? फर्स्टली जो एग्जीक्यूटिव है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो एग्जीक्यूटिव है वो देश में जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है कि कोई पर्सन जो है लॉ को तोड़े नहीं, ब्रेक ना करे, और जो भी है और गवर्नमेंट के ऑर्डर है लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए बेटा। वो सारा कुछ देखती है और मेंटेन करती है, और अपने लीडर्स को भी देखती है कि क्या वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं बेटा। सेकेंड है प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेशनल बाउंड्रीज एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। देखो सेकंड क्या है, इसका जो मेरिट है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने नेशनल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करती है कि कोई दूसरा जो देश है उसके ऊपर हमला तो नहीं कर रहा। मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को लेके चलो आप, एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो भी एग्रेशन है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी मनमुटाव है, उसको दूर करने के लिए वो कोशिश करती है और नेशनल बाउंड्रीज को सुरक्षित करने की कोशिश करती है, उसको सिक्योरिटी देती है बेटा। एंड थर्ड जो है इसकी मैटर मेंटेन स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। इकोनॉमी को, देश की जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से स्टेबल करना है, इकोनॉमी को किस तरह से बैलेंस करना है, यानी कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को देखती है। इम्पोर्ट जो है ज्यादा नहीं होने चाहिए एक्सपोर्ट से, अगर बराबर होते हैं या फिर मतलब वो बैलेंस ट्रेड होता है। अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं और एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं तो इम्बैलेंस ट्रेड होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव है ये भी मेंटेन करती है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है और जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, तो ये भी एग्जीक्यूटिव जो है वो देखती है बेटा। आफ्टर दैट कि जो एग्जीक्यूटिव है फंक्शन क्या करती है, सेम एज इट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। सेकंड जो है वो डिफेंस, वॉर एंड पीस को मेंटेन करती है, यानी कि मतलब जो भी युद्ध में जो भी खर्चा होना है या फिर युद्ध ना होके वहां पर जो है पीसफुल मैनर से वो मसले जो है वो सुलझाए जा सके, ठीक है। और वॉर को रोकती है, कहीं ना कहीं जो है मतलब कोशिश करती है, ज्यादातर कोशिश ये करती है कि पीसफुल जो है मैनर से ही मैटर्स को सॉल्व किया जा सके। और साथ में जो है फॉरेन पॉलिसी, यानी कि फॉरेन पॉलिसी जो है जो बनती है उसको अकॉर्डिंग देखती है कि हमारे देश के लिए फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस तरह से मददगार हो सकती है। और एग्जीक्यूटिव जो है मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, पीस बना के रखती है, पॉलिसीज मेक करती है, और गवर्नमेंट की जो भी पीपल्स की नीड्स हैं उसको थोड़ा सा मतलब उनको देखती है, उनसे अवेयर होती है, उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती है, ठीक है। और जैसे बजट बनाना या फिर किस तरह से ट्रेड को मेंटेन करना, वो सारा कुछ जो है एग्जीक्यूटिव देखती है बेटा। और अगर हम बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, पीएम को कैसे अपॉइंट किया जाता है? पीएम जो है बेटा पीपल जो है इंडिया के वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और जब वो उनकी पार्टी जो है वो मेजोरिटी में आ जाती है, यानी कि जितनी सीटें उनको चाहिए है या फिर जितने वो उनको वोट चाहिए, जब वो ले लेते हैं तो उसके बाद उसी पार्टी के नेता को जो है वो पीएम बना दिया जाता है, वो रूलिंग पार्टी का मेंबर बन जाता है, रूलिंग पार्टी का हेड हो जाता है बेटा, ठीक है। और जो पार्टी जो है मेजोरिटी में नहीं आती है या फिर वो उसको
उतनी वोटिंग या उतनी सीट नहीं मिल पाती हैं, तो वो क्या है, ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है, वो राज्यसभा का मेंबर बन जाती है बेटा। देन व्हाट इज द पावर एंड फंक्शन ऑफ द पीएम, पीएम के फंक्शन क्या है, पावर क्या है बेटा। फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मतलब जो है मतलब उनको बनाती है, उनको अलग अलग तरह के उनको विभागों के पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करती है वो, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद वो एलोकेट द डिपार्टमेंट, यानी कि उनको अलग अलग डिपार्टमेंट देती है, अलग अलग मिनिस्टर को उनको सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग उनको जो है डिपार्टमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि रेलवे मिनिस्टर एक रेलवे मिनिस्टर बना देना, उनको रेलवे विभाग दे देना, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना देना, किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट दे देना, किसी को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे देना, किसी को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दे देना। तो अलग अलग जो है डिपार्टमेंट जो है अलग अलग जो है मिनिस्टर्स को जो है दे दिए जाते हैं, डिवाइड कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं बेटा, ठीक है, उनके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग बेटा। लेकिन यहाँ पर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि अनपढ़ गवार को भी एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है, रेलवे मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो ये कोई मतलब जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो जो है क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आती है। एक अनपढ़ व्यक्ति और एक पढ़े लिखे व्यक्ति में बहुत ज्यादा फर्क होता है, डिफरेंस होता है बेटा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मीटिंग ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट की जो मीटिंग है वो देखती है, वो अटेंड करती है, और जो भी सजेशंस होते हैं उनको वो देती है बेटा, पीएम जो है उनको देता है बेटा, ठीक है। एंड अपॉइंटेड स्टेट गवर्नर, एम्बेसडर, मेंबर ऑफ यूपीएससी। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो करता क्या है कि एक तो जो है स्टेट गवर्नर, ठीक है, को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट की सलाह के अकॉर्डिंग ही, उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही। एंड एम्बेसडर को अपॉइंट करता है जो पीएम के साथ हमेशा रहता है बेटा एडवाइस के लिए। एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज होती हैं, उनके मेंबर्स को भी अपॉइंट करता है बेटा, ठीक है। एंड लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो पीएम है एक कड़ी का काम करता है, ये प्रेसिडेंट और जो उनके मेंबर्स थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक कड़ी का रूप लेता है, यानी कि दोनों में लिंक बना के रखता है। हमेशा जो भी काम किया जाता है प्रेसिडेंट की एडवाइस के अकॉर्डिंग और जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही जो भी डिसीजन ले जाते हैं, चाहे बिल पास करने हो, चाहे कोई अमेंडमेंट करनी हो, चाहे वो बजट पास करना हो, ठीक है, एक सिंपल ऑर्डिनरी बिल पास करना हो, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की जो है एडवाइस के बिना भी कोई काम नहीं किया जा सकता। एंड नेक्स्ट है लीड्स द कैबिनेट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में पीएम को भी मौजूद होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। जब राज्यसभा के मेंबर्स जो है, जो ऑपोजिशन जो है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी अगर जो गवर्नमेंट है वो तभी अच्छा काम कर पाएगी जब उसकी जो ऑपोजिशन होगी, यानी कि जो रूलिंग जो राज्यसभा के मेंबर होंगे या ऑपोजिशन के मेंबर होंगे वो स्ट्रांग होंगे। जितनी स्ट्रांग ऑपोजिशन होगी उतनी ही गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग होगी, वो अपना काम अच्छे से कर पाएगी। तो इसमें जो है वो अपने पार्लियामेंट में लीड करती है कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और ऑपोजिशन के मेंबर्स को वो पार्लियामेंट में ही क्या देते हैं, उनकी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उनको सेटिस्फाइड करते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू हो जाएगा, तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को रिजाइन देना पड़ेगा बेटा। ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी पीएम अच्छा काम नहीं कर पा रहा है या अपने संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है, उनको रूल्स और रेगुलेशन को तोड़े जा रहा है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं अपना रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन है उनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू कर देगी, और उनके मेंबर्स खुद ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू कर देंगे, जिससे कि उनको रिजाइन देना पड़ेगा। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो थी 1997 की अगर बात करें तो वहां तब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू हुआ था और उनको जो है उनको रिजाइन देना पड़ा था, और उसके बाद फिर री इलेक्शन हुए थे, तब जाके वो 5 इयर्स की टर्म जो है कंप्लीट कर पाए थे। तो मैंने आपको
होता है सिंगल एग्जीक्यूटिव, जिसमें एक ही पर्सन जो है वो पावरफुल होता है, अथॉरिटी होती है उसके पास, बाकियों के पास नहीं होती है। लेकिन प्लूरल एग्जीक्यूटिव में जो है, प्लूरल में नहीं, जो होता है बहु, ठीक है, डबल, तो उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन के पास जो है बेटा वो पावर होती है। और जैसे कि अगर बात करते हैं स्विस फेडरल काउंसिल के पास जो है वो प्लूरल एग्जीक्यूटिव है। अगर यूएसए की बात करते हैं तो सिंगल एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव के बारे में मैंने कल आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, क्या होती है। और आज मैंने जब बताया मेरिट क्या, मेरिट ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है, और पावर एंड फंक्शन ऑफ द पीएम क्या है, मतलब पीएम जो है वो कौन से काम करता है, उनके पास कौन सी पावर होती है बेटा। इसके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है, इसके पास फाइनेंशियल पावर होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इस ही चैप्टर का, मैं आपको बताऊंगी कि इसके अलग अलग पावर्स कौन सी होती हैं। नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर होती है, गवर्नर जो है, गवर्नर किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको ये बताऊंगी। तो होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी ऑन मैसेज एंड और कॉल मी बेटा, ओके। एंड ये चैप्टर जो है आपने जितना मैंने करवा दिया है उसमें से आपने शॉर्ट नोट जो है वो बनाने हैं बेटा अपनी नोटबुक में, ओके बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।